कि एज तो मैटर ही नहीं कर रही, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा है। हर पर्सन एंजाइटी का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है। खाना सिर्फ मुंह से नहीं होता, यहाँ जो जा रहा है, यहाँ जो थॉट्स जा रहे हैं वो भी खाना ही है। अगर हम हर पल अवेयर रहेंगे, हर पल अपने ऊपर चेक रखेंगे, किसी और से एक्सपेक्ट करने की बजाय आप अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, अपने ऊपर काम करना है और उसके बाद एक अच्छी फिजिकल लाइफ जीनी है और फिर स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करना है। आप एक छोटे बच्चे की तरह जीना शुरू कीजिए, छोटे से भोले बच्चे की तरह। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो हम लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप उन सब बातों पर बहुत गौर कर रहे होंगे और उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि ये माइंड हमें जो मिला है इसको हम अपने हिसाब से चला सकें, ना कि ये हमारे ऊपर डोमिनेट कर जाए कि जो ये बोले वही हम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत एक कंफ्यूज्ड लाइफ जिएंगे, हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं होगी और ये जो गिफ्ट, इतना अच्छा प्रीशियस गिफ्ट हमें मिला है, बॉडी हमें मिली है, इसको हम ऐसे ही गंवा कर यहां से चले जाएंगे। हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो इस जीवन को अच्छे ढंग से जिएं, जितनी बेस्ट हम कोशिश कर सकें वो हम करें, अपना बेस्ट दें हम। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि माइंड, इसके ऊपर चेक रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ये हमें स्ट्रेस में लेके जाए तभी हम कुछ ना कुछ करके अपने आप को बाहर निकालें उन सारी प्रॉब्लम से और एक अच्छी जिंदगी जिए। इसी के लिए मैं आजकल आपको बता रही हूं कि आप लोग डायरी लिखा कीजिए, रात को रोज देखा कीजिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखने से सबकॉन्शियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। बार बार जब हम कोई चीज लिखते हैं तो तभी वो मैसेज ज्यादा अंदर तक डीपली जा पाता है, उसको रिकॉल करना है, बार बार रिकॉल करना है, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो अगर हमें लगता है, अगर तो आपको लगता है, आप खुद अपनी जिंदगी देखिए, अगर आपको लगता है कि इट्स गुड, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम लग रही है, जैसे कि हम आजकल अपने आसपास रोज देखते हैं कि एज तो मैटर ही नहीं कर रही, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा है, हर पर्सन एंजाइटी का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि माइंड को हम सही ढंग से चला नहीं पा रहे, हमारा डाइट अच्छा नहीं है, जो इस बॉडी को देना चाहिए वो हम दे नहीं रहे, और खाना सिर्फ मुंह से नहीं होता, यहाँ जो जा रहा है, यहाँ जो थॉट्स जा रहे हैं वो भी खाना ही है, वो भी हम अपने आप को फीड कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स से। तो सबसे पहले हमें अपने खाने के ऊपर ध्यान देना होगा, अच्छा लाइट खाना खाना होगा, नेचुरल खाना खाना होगा, अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो। दूसरा, आपको अपने माइंड के ऊपर भी चेक रखना होगा, जब भी इसमें नेगेटिविटी जाए आप उसी टाइम उस नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करें। उसके लिए क्या करना होगा? आपको होश में जीना होगा। अगर आप अवेयरनेस में जी रहे हैं तभी आपको पता चलेगा कि मेरा माइंड नेगेटिव चला गया है, अदरवाइज पूरी जिंदगी हमें ये ही नहीं पता चलता कि हमारा माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है
कि हौच पौच हो रहा है सब कुछ, मेंटली मुझे स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन हम अवेयरनेस में ना होने के कारण इस चीज का कारण नहीं ढूंढ पाते और उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। तो अगर हमने अवेयरनेस में जीना शुरू कर दिया, होश में जीना शुरू कर दिया, तो हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। खुद को खुश रखने की कोशिश करनी है, कोई भी तरीका अपनाइए रोज, क्योंकि हमारे बॉडी के आसपास एक ऑरा होता है। तो जब हम नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के बीच में रहते हैं, नेगेटिव सेटअप वाले, या फिर हम खुद नेगेटिव सोचते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा ऑरा जो हमारे आसपास बना हुआ है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। उसके डिस्टर्ब होने के कारण हमें मेंटल इश्यूज होते हैं। मेंटल इश्यूज होने के कारण वो सारे इश्यूज फिर हमारी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और हमारी बॉडी के ऊपर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। फिर ये सिलसिला चलता जाता है और हम इसको सेट ही नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने ऊपर थोड़ा काम करते रहेंगे, रोज रोज आपको काम करना पड़ेगा। जब भी आपको पता चले कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई है, मेरा माइंड नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, तभी उसी टाइम आप कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए। चाहे आप ध्यान कीजिए, अगर ध्यान कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ भी आप एक छोटे बच्चे की तरह जीना शुरू कीजिए, एक छोटे से भोले बच्चे की तरह, कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको थोड़ी देर के बाद ही आप अपनी जिंदगी से उस थॉट को निकाल दें। क्योंकि जिसके साथ भी आपके इश्यूज हैं, वो अगर आप ज्यादा देर तक उसको खींच के रखेंगे तो वो आपके माइंड के अंदर घर कर जाएंगे। तो उसका, सामने वाले का तो उसको तो पता नहीं, लेकिन आपका मेंटल लेवल, आपका मेंटल स्टेट बहुत नीचे जाना शुरू हो जाएगा और आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ बात हुई है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। आप आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। कई बार कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं जहां पे कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट अलग अलग है। एक जगह पे अगर आप कोई चीज देखते हो तो उसको देख के एक माइंड किसी और तरह से रिएक्ट करता है और दूसरा माइंड किसी और तरह से रिएक्ट करता है। ना ये गलत है ना ये गलत है, दोनों सही हैं। तो आप कोई ना कोई और अल्टरनेट निकालें कि किस तरह से आप माइंड की नेगेटिविटी से बच सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप माइंड के अंदर नेगेटिविटी ना जाने दें, उसकी जगह उसको पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस करें और एक अच्छी जिंदगी जिए। तो ये हम तभी कर पाएंगे अगर हम हर पल अवेयर रहेंगे, हर पल अपने ऊपर चेक रखेंगे, पूरे होश से जिएंगे पूरा दिन भी। पहले तो दिन के ऊपर हमें काम करना होगा, अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज के ऊपर, जिसको कि हम जब हम आंखें खोल लेते हैं हमें लगता है कि हम जगे हुए हैं। ठीक है, आप जगे हुए हो, फिजिकली सबको पता चल रहा है आप जगे हुए हो, लेकिन मेंटली अगर आप जगे हुए नहीं हो तो आप पूरा दिन में बहुत सारी ऐसी गलतियां करेंगे जिससे कि आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी जाएगी। तो होश में रहना है, अपनी हर एक्टिविटी के ऊपर चेक रखना है। जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव जा रहे हैं, आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए ताकि आप उसको रिप्लेस करके अपनी माइंड के अंदर पॉजिटिविटी फिल कर सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए। और जब आप नाचते हैं, डांसिंग एक इतना अच्छा टेक्निक है अपने ऑरा से नेगेटिविटी को दूर करने का कि ये हर कोई पर्सन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको एक पूरा क्राउड चाहिए। आप अकेले में भी डांस कर सकते हैं, आप अकेले में भी खुद को एंजॉय कर सकते हैं। अपने आप को किसी ना किसी क्रिएटिव काम में बिजी रखिए, वहां से ऊर्जा चुराइए, जहां पे कि आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है वहां से लीकेज को बंद कीजिए और क्रिएटिविटी में अपनी ऊर्जा लगाइए। खुद को देखिए, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप वो कीजिए। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की, सबसे पहले आपकी खुद की बनती है। किसी और से एक्सपेक्ट करने की बजाय आप अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए,
एक अच्छी लाइफ दीजिए। अंदर से कोशिश कीजिए कि अंदर से नफरत निकालिए। जितनी आप दूसरों को नफरत करेंगे उसका इफेक्ट आप ही के ऊपर आने वाला है, आप ही सफर करेंगे। और ये चीजें साथ के साथ होती हैं, ये कुदरत साथ के साथ आपको इन चीजों का हिसाब करके देता है, वो पेंडिंग नहीं रखता है। जिस टाइम भी आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, किसी को नफरत की नजरों से देखेंगे, उसी टाइम आपके ऊपर नेगेटिव अटैक होगा, तो उसका रिजल्ट भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। अपना माइंड सेट चेंज कीजिए। जो थॉट्स आपको हर्ट कर रहे हैं उन थॉट्स को चेंज कर दीजिए आप। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आप देखेंगे आपकी जिंदगी बहुत प्यारी होती जाएगी, बहुत अच्छी होती जाएगी। आप बहुत अच्छे ढंग से जीने लगेंगे और आप अपने आप में तृप्त होंगे, आप अपने आप से सेटिस्फाइड होंगे। आपको कोई दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी खुशी के लिए किसी भी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे, खुश होकर जिएंगे और वो आनंद होगा आपके अंदर। खुशी भी एक टाइम पे खत्म हो जाती है, लेकिन जो आनंद है वो कभी भी खत्म नहीं होता। जो ब्लिस की स्टेज है वो परमानेंट बनी रहती है, वो 24 आवर्स बनी रहती है। उसमें आपके पास कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप खुद में कंप्लीट होते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले अपने लिए बनती है। खुद अपने आप को चेक किया कीजिए, रोज चेक कीजिए अपने आप को कि कहीं मैं मेंटली मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और अगर मैं कोई सोल्यूशन निकाल रहा हूं, क्या ये सोल्यूशन सही है, मैं सही सोल्यूशन निकाल रहा हूं या इससे मैं और गड्ढे में गिर जाऊंगा। ये भी तभी हो पाएगा अगर आप अवेयर रहोगे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम में होते हैं हम लोग अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपकी बॉडी खराब होगी। यही बॉडी जो एक गिफ्ट मिला है हमें उस परमात्मा की तरफ से, इस गिफ्ट को हमने खराब कर दिया। इसके अंदर अगर कूड़ा डालेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इसमें से क्या निकल के बाहर आएगा? आपकी बॉडी सड़ेगी। तो जीते जी एक नर्क भोगना पड़ेगा आपको। आपकी बॉडी आपके अपने हाथ में है, आपका माइंड आपके अपने हाथ में है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो फिर आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, फिर उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपनी किस्मत को कोस। तो इस तरह से अपने ऊपर चेक रखिए, अवेयर रहिए, होश में रहिए। अगर दिन का होश सधेगा फिर हम आगे की कुछ बात कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, अपने ऊपर काम करना है और उसके बाद एक अच्छी फिजिकल लाइफ जीनी है और फिर स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करना है। क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में क्या होता है, हम अपनी सोल को नरिश करते हैं। तो हमारी सोल कैसे नरिश होगी, जब हम ध्यान करेंगे, गहरे ध्यान में उतरेंगे। तो ये हम अपने अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। होश रखना है, अवेयरनेस में रहना है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और प्यारी बनाना है। ये जो गिफ्ट मिला है हमें, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है और इसकी रिस्पेक्ट हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको बॉडी मिला है तो आप ही रिस्पेक्ट करोगे इसकी, और अगर आप ही नहीं करोगे तो फिर अगर आप बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो बॉडी क्यों आपके लिए सोचेगी? बॉडी भी आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ी कर देगी कि आप फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो जो दर्द शरीर से निकलता है वो बर्दाश्त नहीं होता हमसे फिर। तो अपने लिए सोचना है, अच्छी जिंदगी जीनी है, प्यारी जिंदगी जीनी है और खुशी खुशी ये धरती छोड़ के जानी है। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।